सार्वजनिक जीवन का शुद्धिकरण तथा नैतिक मूल्यों की पुनर्स्थापना ही भारतीय जनता पार्टी का मुख्य लक्ष्य है। आज देश का मुख्य संकट नैतिक संकट है और इस दिशा में भारतीय जनता पार्टी नैतिकता के साथ राजनीति करती है। किसी भी संगठन का मुखिया होना अर्थात कांटों का ताज पहनने के बराबर है। मीरा भाईंदर जो शहर है, इसमें भारतीय जनता पार्टी के नए जिला अध्यक्ष किशोर शर्मा किन परिस्थितियों में आए, वह हमें किसी को बताने की जरूरत नहीं है, हम सबको पता है। लेकिन इस बीच वे किस तरह से इस संगठन को आगे बढ़ाने के लिए कार्य कर रहे हैं, कुछ बातें हमने जानने समझने की कोशिश की। आज उनके साथ बातचीत की। आइए समझते हैं कि उनके साथ जो बातचीत हुई है, उनके पीछे उनका मुख्य हेतु क्या है। सभी महाराष्ट्र में महायुति की सरकार है, जिसमें आप भी शामिल हैं। अभी मुख्यमंत्री द्वारा एक माझी लाड़की बहना योजना शुरू की गई है, जिसमें 21 वर्ष से 65 वर्ष की आयु के बीच की जो महिला है, उनको प्रति माह 1500 रुपये देने का वायदा किया है। तो इस योजना से जुड़ने के लिए क्या क्या प्रक्रिया है? देखिए, सबसे पहले तो मैं हमारे मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, इन सभी का धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने हमारी माताओं बहनों के लिए इस तरह की योजना महाराष्ट्र सरकार के माध्यम से यहाँ पर लाई हुई है। तो इसमें जो भी हमारी, जो आपने बताया है कि 21 से 65 वर्ष की जो भी हमारी माताएं बहनें हैं, वो ऑनलाइन इसको अप्लाई कर सकती हैं। उन्हें अगर उनके पास ऑरेंज राशन कार्ड है तो इजीली अप्लाई कर सकते हैं। अगर व्हाइट राशन कार्ड है तो उनको इनकम का प्रूफ लाना पड़ेगा। 2.5 लाख से कम जो इनकम के लोग हैं, उनको ये क्राइटेरिया में बैठते हैं और उनको इसका लाभ मिलेगा। चलिए, अब हम थोड़ी मीरा भाईंदर की बात करते हैं। यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी 2 से 3 दड़ों में बटी हुई है। एक दड़ा ऐसा है जो काम करना चाहता है, एक दड़ा ऐसा है जो अपनी संगठन के रूप में जो शक्ति है उसको बढ़ा रहा है। ऐसी स्थिति में जो एक वर्ग है, जिसे हम कार्यकर्ताओं का वर्ग कहेंगे, वो अपनी पसंद के नेता को चुन रहा है, अपने फायदे को देख रहा है कि मुझे किस नेता के साथ जाना है। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि यहाँ पर मुझे तो ऐसा कोई धड़ा दिखाई नहीं देता है, लेकिन जो भी कार्यकर्ता हैं, जो इस संगठन के साथ में जुड़कर काम करना चाहते हैं, काम करने की इच्छा रखते हैं, वो सभी वेलकम है। पार्टी में साथ में काम कर ही रहे हैं और बाकी करेंगे। जिनको भी, मुझे ऐसा कुछ खास प्रतीत होता नहीं है, लेकिन ठीक है, अगर आपको ऐसा कुछ लगता है, कुछ कार्यकर्ताओं में कभी कभी कुछ मनमुटाव होता है, वो स्वाभाविक है, हर घर में होता है। घर के अंदर भी हमारे अगर 4 सदस्य हैं तो 4 सदस्य कुछ न कुछ, कहीं ना कहीं किसी बातों पर वो सहमत नहीं होते, लेकिन सभी का विचार अल्टीमेटली एक ही है कि अंत में विचार सभी का एक ही है। पार्टी की विचारधारा, सभी पार्टी की विचारधारा से जुड़े हैं, मैं ऐसा देखता हूँ उसको। चलिए, कल आपने एक आंदोलन किया था, कल परसों 22 करोड़ की सड़क गड्ढे गड्ढे। हाँ, वो जो सड़क है वो 18 से 20 साल तक चलने का वायदा किया गया है, लेकिन महज 2 वर्ष में ही सड़क हाफ गई। आपने आंदोलन किया, क्या कहेंगे? और ये सड़क कब तक बन जाएगी और क्या ठेकेदार ब्लैक लिस्टेड होंगे? देखिए, सबसे पहले तो ये जो सड़क का काम हुआ है, इसमें जितने भी दोषी लोग होंगे उन पर कार्रवाई करना 100% जरूरी है। कारण है कि उन्होंने जनता के पैसे की लूट की है। जो हमारे गाड़ी कमाई का पैसा है, हमारे टैक्स का पैसा है, उसके माध्यम से सड़क बनी है। MMRDA ने इसका कॉन्ट्रैक्ट जय कुमार नामक एक कंपनी को दिया था। उसने किसे दिया, क्या किया, सब कॉन्ट्रैक्ट किया, ये जांच का विषय रहेगा। और उसके बाद में जिसने भी किया है उसको सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि देखिए, जो सड़क है, आज आप देखते हैं कि वहां पर इतना बुरा हाल है। करीब करीब कहीं कहीं पर तो 1 से 1.5 फुट के खड्डे हैं। हमारे जो वाहन चालक है, 2 व्हीलर जो लेकर जाते हैं, खास करके हमारे माता और बहनें, वो स्कूटर का टायर उसमें फंस जाता है और तुरंत दुर्घटना होती है। कई सारी दुर्घटनाएं हो चुकी है जो कई कई अस्पतालों में रजिस्टर्ड है, और इसमें कोई बड़ा हादसा नहीं हो। इसीलिए कल भारतीय जनता पार्टी ने प्रशासन की पोल खोल के अनुसार गड्ढा भरने का एक आंदोलन किया था। प्रतीकात्मक आंदोलन था, उसमें गड्ढा को भरने का प्रयास किया। जो बड़े बड़े गड्ढे थे
जहाँ पर दुर्घटना की ज्यादा संभावना थी उसको हमने वहां पर भरा है। और एक संदेश दिया है प्रशासन को कि जल्दी इस पे उन्हें उसके ऊपर संज्ञान ले और उसको गड्ढों को भरे, अन्यथा एक तीव्र आंदोलन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आने वाले कल में उन कॉन्ट्रैक्टर के विरुद्ध किया जाएगा जिसने इसको काम किया है। ये प्रशासन, ये भारतीय जनता पार्टी प्रशासन के विरोध में नहीं है, लेकिन जो भी कॉन्ट्रैक्टर है उस पर प्रशासन कार्रवाई करे, इसके लिए हमने ये आंदोलन किया था। और मैंने एक और मांग की है कि अगर इतने बड़े कॉन्ट्रैक्टर ने अगर एक सड़क का निर्माण किया है जिसकी कई वर्षों की गारंटी उसने दी थी, लेकिन अगर वो कुछ ही महीनों में, एक 1.5 साल में अगर वो टूट जाती इतनी भयंकर तरह से, तो उस कॉन्ट्रैक्टर के पास में और भी काम है, मेट्रो के भी काम है, तो ऐसा नहीं हो कि उसमें भी कुछ इस तरह की धांधली देखने को मिले। तो इसीलिए मैं MMRDA के मैंने कमिश्नर को लेटर लिखा है, पत्र के माध्यम से उन्होंने कहा है कि उसकी भी जांच करें कि कहीं उसमें भी कोई अनियमितता बरती नहीं गई है। उसके अनुसार उनको मैंने एक पत्र दिया हुआ है। सर जी, लोकसभा के चुनाव हुए और अब महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव भी सर पर है। लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी को कितनी सफलता मिली, कितनी सफलता नहीं मिली, यह जग जाहिर है। लेकिन अब जो विधानसभा के चुनाव है उसको लेकर आपकी मीरा भाईंदर में क्या तैयारी है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो है वो बरस के 12 महीने 24/7 कह सकते हैं कि वो तैयार रहता है, सज्ज रहता है। और कार्यकर्ता हमेशा काम करता है भारतीय जनता पार्टी का। देखिए, किसी भी अन्य पार्टियों से अगर आप देखें, उसके मुकाबले में हमारा कार्यकर्ता हमेशा काम करता है और काम करने के लिए तैयार। आप देख सकते हैं कि अभी भी कार्यालय में सब जगह काम शुरू ही है, काम कर ही रहे हैं लोग। लाडली बहन योजना के माध्यम से हो, लोगों का वोटर लिस्ट में नाम डालने के माध्यम से हो, आयुष्मान भारत का कार्ड बनवाने का माध्यम हो, महात्मा ज्योतिबा फुले कार्ड की बात हो, श्रम कार्ड की बात, सारा काम जो है पब्लिक के जो फायदे का काम है वो हमेशा यहाँ पर करते हैं हमारे सभी कार्यकर्ता। हमारे सभी जो मंडल के अध्यक्ष हैं वो अपने अपने स्तर पर अपने मंडलों में काम कर रहे हैं, जिला के पदाधिकारी काम कर रहे हैं, महिला आघाड़ी अपना अलग काम कर रही है। सभी जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के यूनिट्स है पूरी तरह से काम में जुटे हुए हैं और जनता का किस तरह से भला हो, किस तरह से उनको शासन की योजनाओं का फायदा हो, इस पर वो ध्यान देकर काम कर रहे हैं।